नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। भारत के 1983 के जो वर्ल्ड कप की जीत थी, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, उसकी आखिरी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में फाइनल जो मैच खेला गया था उसके बारे में कुछ जाने कुछ अनजाने तथ्य। और आप सब जानते हैं भारत ने मैच जीता था, लेकिन आज हम उसको एक नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। मदन लाल ने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बेचू करके सज्जन थे जो वेस्ट इंडीज से वर्ल्ड कप देखने के लिए आए हुए थे। वो जब भी भारतीय टीम को कहीं मिलते थे हमेशा कहते थे इंडिया इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। दरअसल वो पहली बार भारत को तब मिले जो कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पहला मैच भारत ने खेला नहीं था। एक प्रैक्टिस मैच जब भारत बहुत बुरी तरह से हारा था और भारतीय टीम रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने गई तो वो सज्जन वहां पे बार में बैठकर बियर पी रहे थे और बुरी तरह से वो नशे में थे, धुत थे, और उन्होंने कहा इंडिया इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। ये बात उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जहां वो मिले उन्होंने कई बार कही। ये बात मदन लाल ने एक जगह साझा की थी। बहरहाल 25 जून 1983 का दिन, क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का जो सबसे जिसको पवित्र स्थान कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्थान लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में, और वहां पे ये मैच फाइनल मैच होने वाला था। टॉस के लिए क्लाइव लॉयड और कपिल देव गए मैदान में। क्लाइव लॉयड वो महान खिलाड़ी, कपिल देव पहली बार कप्तानी कर रहे थे वर्ल्ड कप में भारत की। टॉस वेस्ट इंडीज ने जीता और भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। कपिल देव ने फिर एक इंटरव्यू में हमसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि भारत को पहले बैटिंग करने को मिल रहा है, क्योंकि टॉस हारकर वो काफी निराश थे। कारण क्या था? ग्रीन टॉप पिच, बिल्कुल ग्रीन टॉप पिच थी और 4 वेस्ट इंडीज के खतरनाक गेंदबाज, मार्शल, रॉबर्ट्स, होल्डिंग और गार्नर। और इस मैच से हालांकि पूरे भारत में बहुत उत्साह था, बहुत सारे भारतीय दर्शक पहुंचे हुए थे फाइनल मैच को देखने के लिए। पीछे हमारे यानी कि देश में भी लोग टेलीविजन के माध्यम से जुड़ रहे थे, रेडियो के माध्यम से जुड़ रहे थे इस मैच के साथ। लेकिन फिर भी जहां तक आम अंदाजा था, और खास तौर से भारतीयों को छोड़कर जो और देशों के लोग थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, सबका मानना यह था भले ही भारत ने वेस्ट इंडीज को एक आध बार हरा दिया, लेकिन ये फाइनल मैच तो वेस्ट इंडीज जीते गए। उसका कारण था बेहतरीन ओपनिंग पेयर, ग्रीनिच, डेसमंड हेन्स, नंबर 3 पर विवियन रिचर्ड्स, फिर क्लाइव लॉयड, फिर उसके बाद लैरी कोम्स, बैकस, और यहाँ तक कि विकेट कीपर जेफ ड्यूशॉ बहुत शानदार बैट्समैन थे। और उसके बाद 4 खतरनाक गेंदबाज जिनसे कुछ जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो कहते हैं कि सपने आते थे और उनको सामना करना होगा उनका, ये सोचकर रात भर को नींद नहीं आती थी। बहरहाल भारत टॉस हारा, श्रीकांत और गावस्कर उतरे और शानदार गेंदबाजी शुरू की वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने। गति और बिल्कुल कंट्रोल में, एकदम विकेट टू विकेट बॉल, पहला झटका, गावस्कर बिना कुछ किए, कुछ विशेष नहीं किया, वो आउट होकर चले गए। अमरनाथ आए, अमरनाथ और श्रीकांत बैटिंग कर रहे थे। श्रीकांत ने फिर बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि 6 ओवर तक श्रीकांत कोई रन ना बना सके। उन्होंने अमरनाथ से कहा क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? अमरनाथ ने कहा अपना नेचुरल गेम खेलो। 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर एंडी रॉबर्ट्स की बॉल पर ऑफ स्टंप के बाहर श्रीकांत ने जोर से बैट घुमाया, टॉप एज लगा और चौका उनको मिल गया। क्लाइव लॉयड के सिर के ऊपर से, स्लिप्स के ऊपर से या थर्ड मैन की तरफ जाती हुई गेंद 4 रन श्रीकांत का हौसला बढ़ा। उसके बाद श्रीकांत खुल के खेलने लगे। श्रीकांत और अमरनाथ ने पारी को जमाया, लेकिन 38 रन के स्कोर पर श्रीकांत आउट हो गए। उसके बाद अमरनाथ और यशपाल, उन्होंने जो सेमीफाइनल में रणनीति अपनाई थी कि विकेट बचाएंगे और रन धीरे धीरे बनाएंगे, इस बार भी वो कर रहे थे, लेकिन इस बार भारत चेज नहीं कर रहा था, भारत को टारगेट देना था। यशपाल ज्यादा नहीं कर पाए। 80 रन गेंदे खेलने के बाद अमरनाथ भी 26 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सभी बैट्समैन ने, सभी खिलाड़ियों ने, संदीप पाटिल, कपिल देव ने थोड़ा सहयोग किया, लेकिन जो भारत 183 के स्कोर तक किसी तरह पहुंचा, उसमें सैयद किरमानी, मदन लाल और बलविंदर संधू की भूमिका रही। तो इस तरह से 183 रन पूरे 60 ओवर भी भारत नहीं खेल पाया था, उसमें भारत ने टारगेट दिया। ये देखते हुए कि फाइनल मैच था, ये टारगेट वो भी वेस्ट इंडीज जैसी सशक्त टीम के लिए बहुत कम था। अब जब इंटरवल हुआ वेस्ट इंडीज की इनिंग से पहले,
कपिल देव जब टीम मीटिंग ले रहे थे, अब ये एक एक चीज बहुत कम सुनने वाली बात है, और कैसे इससे हम सीख सकते हैं, क्या सोच रही होगी और कैसे कितनी हिम्मत और जीवट से इन लोगों ने ये मैच और ये टूर्नामेंट जीता। कपिल देव ने टीम मीटिंग में कहा, हमने 183 रन बना लिए हैं, उनको अभी बनाने हैं, लेट्स गिव आवर बेस्ट, शेरो जीत लो। ये टीम मीटिंग से वेस्ट इंडीज की पारी से पहले कपिल देव ने ये शब्द कहे और अपनी टीम में जान फूंकने की कोशिश की। मैदान पर टीम उतरी, कपिल देव ने गेंदबाजी की शुरुआत की, अच्छा ओवर डाला। बलविंदर संधू को कपिल के बाद बॉलिंग करनी थी। अब एक और जो बहुत मजेदार वाकया है, कपिल देव ने बलविंदर संधू को कहा कि जिधर संदीप पाटिल खड़ा हो, यानी कि अगर ऑफ साइड में हो या ऑन साइड में, ऐसी गेंद करना कि संदीप पाटिल की तरफ गेंद ना जाए। संधू ने कहा क्यों? कपिल देव ने कहा मैच हार जाएंगे, क्योंकि संदीप पाटिल बहुत शानदार बैट्समैन थे, लेकिन फील्डिंग में उतनी उनकी सशक्त नहीं थी, तो इस कारण से बलविंदर संधू को ऐसा कहा गया। बहरहाल बलविंदर संधू ने ग्रीनिच को एक गेंद की जो ऑफ स्टंप के बाहर ऐसा लग रहा था निकल जाएगी और ऑफ स्टंप के बाहर चली जाएगी। ग्रीनिच ने बैट हवा में ऊपर किया और गेंद उनके ऑफ स्टंप से आ टकराई और पहला विकेट वेस्ट इंडीज का गिर गया। भारतीयों के हौसले थोड़े बुलंद हुए, लेकिन नंबर 3 पर उतरे विश्व के बेहतरीन बैट्समैन विवियन रिचर्ड्स, और विवियन रिचर्ड्स ने आते ही बहुत तेजी से रन बनाने शुरू किए। जो भी गेंदबाज के सामने आया, मदन लाल, कपिल देव, बलविंदर संधू, सबको उन्होंने किसी चौका मारा और बहुत तेजी से रन बना रहे थे। इस दौरान में डेसमंड हेन्स मदन लाल की एक गेंद पर कवर्स के ऊपर खेलना चाहते थे, नहीं खेल पाए, बिनी को कैच दे दिया। भारत को थोड़ा सा हौसला हुआ, लेकिन तभी डेसमंड हेन्स की जगह कौन आया? क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड वो खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज का कप्तान और जिसने पिछले 2 वर्ल्ड कप फाइनल में दोनों में सेंचुरी की थी। तो आप देखिए, सिर्फ 2 विकेट गिरे, रन भी बन चुके हैं वेस्ट इंडीज के। एक छोर पे क्लाइव लॉयड, एक छोर पे विवियन रिचर्ड्स। संधू ने बॉल डाला क्लाइव लॉयड को, कुछ मांसपेशियों में खिंचाव आया क्लाइव लॉयड को, उनको एक इंजरी हो गई और उनको डेसमंड हेन्स को एज ए रनर बुलाना पड़ा। इस दौरान रिचर्ड्स लगातार लगे हुए थे और वो बहुत तेज से बैटिंग कर रहे थे और खासतौर से मदन लाल पर उन्होंने बहुत करारे प्रहार किए। अब जब मदन लाल पर करारे प्रहार किए तो कपिल ने जब अगला ओवर देना था तो कपिल अभी सोच रहे थे कि किस बॉलर को गेंद दूं। मदन लाल ने उनसे कहा मैं करता। कपिल देव ने बिना किसी बात के मदन लाल को गेंद थमा दी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और अगर आप टीवी पे हाइलाइट्स देखेंगे तो आप ऐसा कुछ देख भी पाएंगे। और फिर उस ओवर में मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड्स ने जब लॉन्ग लेग पर बहुत लंबा शॉट मारा, गेंद हवा में ऊंची गई 15 गज से ज्यादा कहीं, बहुत, और वो भी उल्टा दौड़कर कपिल ने वो कैच लपका। पहले यशपाल उस कैच की तरफ जा रहे थे और मदन लाल ने इंटरव्यू में कहा कि जब यशपाल जा रहा था तो मुझे लगा कि ये कैच नहीं हो सकता, तभी मैंने देखा कपिल देव उस गेंद के पीछे जा रहे हैं, उस कैच को पकड़ने जा रहे हैं। मैंने यशपाल को कहा रुक, और यशपाल थोड़ा धीमे हो गए और कपिल ने वो कैच पकड़ा और रिचर्ड्स आउट हो गए। और जैसे ही रिचर्ड्स आउट हुए उसके बाद भारतीयों के कंधे जो झुके हुए थे वो उठ गए और सारे भारतीय जो स्टेडियम में मैच देख रहे थे वो जोश में आ गए। फिर एक के बाद एक क्लाइव लॉयड और लैरी गोम्स दोनों चले गए। जब 5 विकेट आउट हो गए तो एकाएक नजारा बदल गया। अब यहाँ 2 बड़ी मजेदार बातें कपिल देव बताते हैं। कपिल देव ने कहा उन्होंने बताया कि जब तक रिचर्ड्स खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था सारे मैदान में सिर्फ वेस्ट इंडीज के ही लोग मैच देख रहे हैं। जब 5 विकेट आउट हो गए तो फिर ऐसा लग रहा था सारे मैदान में सिर्फ हिंदुस्तानी समर्थक है और हिंदुस्तानी ही मैच देखने आए हुए हैं। उसके अलावा और दूसरी बात ये, श्रीकांत कहते हैं कि 5 विकेट आउट होने के बाद अब दबाव भारतीयों पर आ गया था कि क्या हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और बहुत मजेदार तरीके से जो श्रीकांत का अपना स्टाइल है, चीका जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि मैं डीप मिड विकेट पर नहीं जाना चाहता था कि कहीं मुझसे कैच ना छूट जाए, और मैं कपिल देव अगर मेरी तरफ देखते थे तो मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता था। और ऐसे एक मौके पर रॉजर बिनी को कहा गया मिड विकेट पर खड़ा होने के लिए। हालांकि उस समय तक भारत 5 विकेट ले चुका था। मदन लाल ये भी कहते हैं बहुत मजेदार तरीके से, मदन लाल ने कहा कि जब आखिरी विकेट उनका बाकी था वेस्ट इंडीज का तो मैंने दुआ की कि कैच मेरे पास ना आए। हालांकि वो अच्छे फील्डर थे, कैच मेरे पास ना आए, क्योंकि अगर मैंने वो कैच छोड़ दिया तो पूरा भारत मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बहरहाल
जो निचले क्रम के बल्लेबाज थे वेस्ट इंडीज के, खासतौर से जेफ डूशॉन्ग जो बहुत शानदार बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन, बहुत बढ़िया बैट्समैन थे, उन्होंने स्ट्रगल किया। 76 पे 6 थे, वो स्ट्रगल करते रहे, चलते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन बीच बीच में और खास तौर से अमरनाथ ने 2-3 ऐसी 2 जादुई गेंदें फेंकी और बहुत ही ऐसा लगता था देखने में, अगर आप अमरनाथ का जो अंदाज है बॉलिंग का वो आप देखेंगे तो इसको हम मिलिट्री मीडियम बोलते हैं। बहुत सहज तरीके से गेंदबाजी करते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं होते, ज़्यादा उनके अंदर गति नहीं है, लेकिन जो उनकी लंबाई, दिशा, बिल्कुल मौका नहीं देते बैट्समैन को किसी तरह का रन बनाने का। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज टीम आउट हो गई और भारत विश्व विजेता बन गया। पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप का मैच जीता, वर्ल्ड कप जीता 1983 में। वो टीम जिसको 66 का भाव दिया जा रहा था, उसने विश्व कप जीता। 5 क्रिकेटर्स की वाइफ्स, पत्नियां, ये एक और बहुत मजेदार वाकया जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, वो ये फाइनल मैच देखने के लिए गई थी। श्रीमती विद्या श्रीकांत, श्रीमती मार्शल सुनील गावस्कर, श्रीमती रोमी देव, श्रीमती मदन लाल, मेरे को उनका नाम नहीं मालूम है, और श्रीमती इंद्रनील अमरनाथ। अब हुआ ये फाइनल में थी, लेकिन 4 महिलाएं मैदान पर मौजूद थी और 5 हुई थी। और फिर क्या हुआ, जब रिचर्ड्स बहुत तेजी से खेल रहे थे तो मदन लाल की वाइफ और कपिल देव जी की वाइफ दोनों मैदान से चली गई और गार्ड ने उनको रोका कि पूरा मैच नहीं देखेगा। उन्होंने कहा नहीं, और अपने वो होटल में जा बैठी निराशा में। लेकिन जब तक वो होटल पहुंची तस्वीर बदल चुकी थी। और श्रीकांत हंस के बताते हैं कि उन्होंने तो सारा मैच होटल में बैठकर देखा और 2 महान क्रिकेटर्स की पत्नियों जिनको ग्राउंड में बैठकर और वो चीज देखने का मौका मिला, वो थी श्रीमती विद्या श्रीकांत और श्रीमती मार्शल गावस्कर। तो ये थी 1983 की उस महान विजय की कहानी, वो चीज जिसने सारा देश की सोच बदल दी। यहां तक कि भारतीय जो लंदन में रहते थे वो भी अपना सीना फक्र से चौड़ा करके कहने लगे थे, वी आर वर्ल्ड चैंपियंस। तो ये जो 1983 की कहानी है, ये आप सब जानते हैं। इसके पीछे मैंने कुछ नई बातें, कुछ अनसुनी बातें भी आपसे साझी की है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आज के युवा ये समझें कि अगर इरादे मजबूत हों और अपनी नजर टिकी हो अपने गोल पर, तो कोई किसी तरह से आप वहां पहुंचने से नहीं रोक सकते। जिंदगी में ऊंचाइयां छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस शब्दों के साथ मैं 1983 की विश्व कप विजेता टीम को बहुत सैल्यूट करता हूं। उनको बहुत जबरदस्त बधाई और साधुवाद के वो पात्र हैं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सीरीज को देखा। जय हिंद, जय हिंद।